अस्सलामुअलैकुम। खतना एक ऐसा प्रोसेस कि जिसके ज़रिए से मेल के प्राइवेट पार्ट के आखिरी सिरे पर मौजूद एक्स्ट्रा स्किन के जिसको फॉर स्किन भी कहा जाता है, उसको सर्जरी के थ्रू काट कर साफ कर देना। अब हैरानी की बात तो ये है कि आज के दौर में इंडिया पाकिस्तान जैसी सोसाइटीज़ में तो ये जो खतना है मानो मुसलमान की ही पहचान बनकर रह गई है। मगर जितने भी ऐसे लोग हैं कि जो इस सोशल मीडिया के दौर में भी थोड़ा बहुत किताबों पर भी नज़र रखते हैं या फिर सोशल मीडिया ऐप्स पर नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं, तो वो पहले से ही इस बात को ज़रूर जानते होंगे कि खतना सिर्फ मुसलमानों के साथ ही ख़ास नहीं है, बल्कि ये तो यहूदी रिलीजन में भी पाई जाती है। बल्कि यहूदियों और मुसलमानों से अलग हटकर अगर इतिहास में झांक कर देखा जाए तो मिस्र के अंदर 2400 ईसा पूर्व यानी कि आज से लगभग 4500 साल पुरानी दीवारें या फिर बाकी चीज़ों पर बनी हुई कुछ ऐसी तस्वीरें मिली हैं जो क्लियरली ये बता रही हैं कि उस दौर में मिस्र के अंदर खतना का बहुत ज़्यादा रिवाज था। इसके अलावा आज के दौर का सीरिया और लेबनान का जो पूरा इलाका है या अफ्रीका में जो इथियोपिया का इलाका है, यहाँ पर भी पिछले 1000 साल से खतना का ये रिवाज बदस्तूर चला आ रहा है। यहाँ पर एक और वर्थ नोटिसिंग चीज़ ये भी है कि मिस्र के अंदर तो वक्त के साथ कुछ ऐसी मम्मीज़ भी मिल चुकी हैं कि जिन पर रिसर्च करने के बाद एक्सपर्ट्स को ये पता चला कि किसी दौर में इन लोगों की भी मतलब जिनकी ये मम्मी है उनकी खतना की गई थी। और हैरानी की बात तो ये है कि ये जो खतना की गई मम्मीज़ हैं ये दरअसल मिस्र में मिलने वाली उस 4500 साल पुरानी तस्वीर से भी कहीं ज़्यादा पुरानी है कि जो तस्वीर क्लियरली हमको ये बताती है कि उस दौर में भी मिस्र के अंदर खतना की जाती थी। अब यहाँ पर अगर हम लोग सिर्फ रिलीजियस पर्सपेक्टिव की ही बात करें तो वैसे तो यहूदियों और मुसलमानों में खतना के बहुत सारे फ़र्क हैं, लेकिन इन बहुत सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो दोनों में ही कॉमन पाई जाती है, और वो चीज़ है मशहूर पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। दरअसल दोनों ही रिलीजन्स के लोग खतना ऐतिहासिक तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ उन पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही वजह से करते हैं कि जो हमारी इस दुनिया में हज़ारों साल पहले आए थे। यहूदियों के यहाँ पर इस प्रोसेस को खतना नहीं बल्कि ब्रत मिला कहा जाता है। उनके यहाँ पर बच्चे के जन्म के ठीक 8 दिन के बाद इस पूरे प्रोसेस को किया जाता है। 8 दिन से एक भी दिन आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर वाकई किसी बच्चे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना किया है या कोई ऐसी ही सीरियस कंडीशन है, वरना आपको 8वें दिन अपने बच्चे की ये खतना करना या फिर जिसको व्रत मिला वो लोग कहते हैं वो करना ही करना है। ये प्रोसेस करवाया भी एक ख़ास बंदे से जाता है कि जिसको पहले से ही इस काम की ट्रेनिंग दी गई होती है। मतलब वो न सिर्फ यहूदियत बल्कि इस काम को करने में भी एक्सपर्ट होता है। ऐसा करने वाले इंसान को यहूदी लोग में मोहल कहा जाता है। 8वें दिन जब वो ये करते हैं तो उनके घर पर या उनकी इस महफिल में न सिर्फ बहुत सारी दुआएं और इबादतें की जाती हैं बल्कि बहुत सारे रिश्तेदारों या बाकी करीबी लोगों को इकट्ठा किया जाता है। उस दिन ही बच्चे का हिब्रू नाम भी रखा जाता है और बाद में दावत वगैरह का इंतज़ाम किया जाता है। यहूदियों के यहाँ पर इस खतना को ज़रूरी समझा जाता है। इसकी वजह यह है कि यहूदियों का ये अकीदा है कि खतना उन चीज़ों में शामिल है कि जिन चीज़ों का खुदा की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ किसी दौर में वादा लिया गया था। मतलब खुदा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वादा लेते हुए उनके फॉलोअर्स के लिए ये जो खतना का अमल था इसको फ़र्ज़ करार दे दिया था। यही वजह है कि आप देखेंगे कि यहूदियों ने इतिहास में इस चीज़ को हमेशा और हर हाल में जारी रखा। इवन उस दौर में भी जबकि यूनानियों या फिर रोमन्स लोगों ने यहूदियों के ऊपर ज़ुल्म सितम किया, बल्कि उस खतना पर भी पूरी तरीके से पाबंदी लगाई कि जो यहाँ एक तरफ यहूदियों के लिए सबसे ज़रूरी थी तो वहीं दूसरी तरफ रोमन्स या बाकी लोग उसको बुरा जानते थे। लेकिन ऐसे हालात में भी छिपते छिपाते ही सही लेकिन यहूदियों ने इस काम को करना जारी रखा था। दूसरी तरफ मुसलमानों पर नज़र डाली जाए तो मुसलमानों में यहूदियों के मुकाबले में इस मामले में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आती है। पहली चीज़ तो ये है कि मुसलमानों के यहाँ पर यहूदियों की तरह ज़रूरी मतलब कि फ़र्ज़ नहीं है बल्कि हाईली रिकमेंडेड है। मतलब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वजह से सुन्नत है और हाँ बड़े लेवल की सुन्नत है। यही वजह है कि 99% से भी ज़्यादा मुसलमान इसको फ़र्ज़ ना होने के बावजूद भी पूरी करते हैं। दूसरी बात ये, यहूदियों की तरह मुसलमानों में 8वें दिन ही खतना करना फ़िक्स नहीं है बल्कि
की जन्म होने के बाद जब आपको सूट करे तब आप अपने बच्चे की खतना कर सकते हैं। और हाँ, मुसलमानों में खतना करने के लिए किसी ख़ास बंदे का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कोई भी कर सकता है, अब चाहे वो मजहबी इंसान हो या फिर कोई और हो या जो इस काम को करना जानता हो। अब साथियों, अब तक ये सारी चीज़ें जानने और सुनने के बाद हमें उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक सवाल आ ही चुका होगा, और वो सवाल होगा कि भाई यहूदियों और मुसलमानों की तरह जो ईसाई हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो भी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत ख़ास मानते हैं, और वो भी पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने एक रिलीजियस फादर के तौर पर देखते हैं। तो फिर भी आखिर ऐसी क्या वजह है कि यहूदी भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वजह से खतना करवाते हैं, मुसलमान भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वजह से खतना करवाते हैं। इवन खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी ये बताया गया है कि 8वें दिन उनका भी खतना हुआ था। तो फिर भी ईसाइयों ने इस चीज़ को क्यों छोड़ दिया? आखिर उन लोगों ने यहूदियों और मुसलमानों के इस खतना वाले कॉन्सेप्ट से अपने आप को क्यों अलग कर लिया? तो दोस्तों, इसका जवाब हम लोगों को ईसाइयों के इतिहास में जाकर मिलता है। ईसाइयों की जो मजहबी किताब है न्यू टेस्टामेंट, उसके अंदर एक इख्तलाफ या फिर आप कह सकते हैं एक झगड़े या फिर एक डिबेट का जिक्र मिलता है, जो बिल्कुल शुरुआती दौर में मतलब कि लगभग 50वीं ईस्वी के करीब में हुई थी। ये डिबेट या आप कह सकते हैं कि इल्मी झगड़ा मेनली खतना को लेकर ही था, जिसमें एक तरफ तो सेंट पीटर थे जो ईसाइयों के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत करीबी शागिर्द मतलब कि बहुत क्लोज स्टूडेंट हुआ करते थे, जबकि इस मामले में दूसरी तरफ सेंट पाउल थे कि जिनका ताल्लुक तुर्की के इलाके से हुआ करता था, कि जो किसी दौर में ईसाइयों के सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे, मगर बाद में उन्होंने न सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को कबूल कर लिया था, बल्कि वो तो ईसाइयों के सबसे बड़े मुबालिग, सबसे बड़े प्रचारक के तौर पर उभर कर सामने आए थे। इस डिबेट में सेंट पीटर का ये मानना था कि जितने भी यहूदी लोग हैं या इस इलाके में रहने वाले बाकी धर्मों के भी जो लोग हैं जो ईसाई धर्म को अपनाना चाहते हैं, तो उनको ईसाई बनने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात है, जो उनकी दी हुई टीचिंग्स हैं, उनको तो फॉलो करना ही होगा। साथ ही साथ जो पुरानी तालीमात है, जो यहूदी तालीमात है, उसको भी फॉलो करना होगा, क्योंकि सेंट पीटर की दलील के मुताबिक हज़रत ईसा न सिर्फ खुद ही यहूदी फैमिली में पैदा हुए थे, बल्कि वो यहूदियों के भी एक मसीहा के तौर पर पैदा हुए थे, और वो यहूदियों में पहले से मौजूद जो तालीमात थे, जो हज़रत मूसा, हज़रत इब्राहीम या बाकी पैगम्बरों के ज़रिए से आई थी, उन्हीं तालीमात को आगे बढ़ाने के लिए आए थे। तो इसलिए खुदा की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लिए गए इस वादे के ज़रिए से खतना ज़रूरी थी, वो ईसाइयों के लिए भी ज़रूरी रहनी चाहिए। दूसरी तरफ जो सेंट पाउल थे, उनका ये मानना था कि हज़रत ईसा सिर्फ यहूदियों के मसीहा नहीं हैं, बल्कि वो तो पूरे इंसानियत के लिए मसीहा बनकर आए हैं। गैर यहूदियों के ऊपर यहूदियों की इस परंपरा का बोझ डालना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, बल्कि लोगों का खुदा के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से जो एक नया रिश्ता बन रहा है, ये किसी भी जिस्मानी निशानी मतलब कि खतना वगैरह पर नहीं, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बिलीव और यकीन रखने पर डिपेंड होगा। शुरुआत में तो ये ईसाइयों के लिए एक बड़ा मसला था कि जिस पर लंबी बहसें होती रहती थी, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। लेकिन हाँ, आखिर में जाकर काउंसिल ने यही फैसला सुनाया कि गैर यहूदी लोगों के लिए ईसाई बनते हुए खतना करना ज़रूरी नहीं होगा। हाँ, मगर यहाँ पर कुछ और बुनियादी चीज़ें ज़रूर रखी गई कि जिनको हर हाल में फ़ॉलो करना होगा। मिसाल के तौर पर मूर्ति पूजा वगैरह से बचना, जो ज़ाहिर है यहूदियों में भी गलत माना जाता था। दोस्तों, उस दौर में लिया गया ये फ़ैसला ईसाइयों के इतिहास का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसकी वजह ये थी कि वो ईसाई मज़हब, जो कि शुरुआत में मानो यहूदियों के लिए एक शाख मालूम होता था, वो इस फैसले के बाद यहूदियों से बिल्कुल अलग मतलब कि एक सेपरेट रिलीजन की पहचान की तरफ बढ़ने लगा। और तो और ऐसे बहुत सारे घर यहूदी लोग के जो ईसाई बनना चाहते थे, मगर इस चीज़ की वजह से हिचकिचा रहे थे। अब उनके लिए भी रास्ता साफ हो चुका था, तो उन्होंने भी बड़ी आसानी के साथ अपने आप को ईसाई बना लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत जल्द ही पूरी ईसाई दुनिया खतना से दूर हो चुकी थी। सदियाँ गुजर गईं, लेकिन दुनिया के जिन इलाकों में ईसाई रहा करते थे, वहाँ पर लोग खतना नहीं करवाया करते थे। बहुत कम लोग, दुनिया के कुछ खास इलाकों में ईसाइयों को खतना करवाते हुए देखा भी जा सकता था, लेकिन उसकी वजह
ریلیجیس نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ کلچرل ہوا کرتی تھی، یعنی ان کو ختنہ کروانے یا نہ کروانے کا تعلق ان کے مذہب سے نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ وہ جس علاقے میں رہ رہے تھے وہاں کے لوگ پچھلے ہزاروں سالوں سے ختنہ کروا ہی رہے تھے، اب چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے ہو۔ تو اس لیے وہ عیسائی لوگ بھی اپنے کلچر کو فالو کرتے ہوئے ختنہ کروا رہے تھے، ورنہ اوور آل عیسائی دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اتہاس میں ختنہ سے دوری بنا کر رکھی۔ لیکن پھر 1700-1800 سال گزر جانے کے بعد اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری عیسائی دنیا میں ایک بڑا بدلاؤ آتا ہے۔ وہ عیسائی دنیا کے جو ختنہ سے دوری بنا کر رکھتی تھی وہ نہ صرف اب ختنہ کے قریب آنا شروع کرتی ہے بلکہ اور دنیا کے مقابلے میں بھی خوب بڑھ چڑھ کر یہ لوگ ختنہ کروانے لگتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ تو اس کا جواب ہم لوگوں کو امریکہ میں ملے گا، کیونکہ 1870 کے آس پاس میں امریکہ کے اندر ڈاکٹر لیوس سائر جیسے کچھ اہم ڈاکٹرز نے لوگوں کے سامنے یہ تھیوری پیش کی کہ جو ایکسٹرا اسکن ہوتی ہے اس کے اندر رکنے والے میل اور گندگی کی وجہ سے خطرناک بیماریاں ہو سکتی ہیں، بلکہ یہ تک دعویٰ کر ڈالا کہ اگر ایک انسان کا ختنہ کروایا جاتا ہے تو اس کو لکوا، مرگی اور ہرنیا جیسی بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھنے والی چیز ہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب امریکن سوسائٹی کے اندر بھی ہست میتھون مطلب کہ ماسٹر بیٹ کو غلط مانا جاتا تھا، بلکہ اس کو بہت ساری فزیکل اور سائیکولوجیکل بیماریوں کی وجہ مانا جاتا تھا۔ ایسے ہی ماحول میں اب کچھ ڈاکٹرز کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ اگر ختنہ کروایا جاتا ہے تو پرائیویٹ پارٹ پر سینسیٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے نوجوان لڑکوں کو اس برائی کی طرف جانے سے کافی حد تک روکا جا سکتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس کام کو نہ صرف میڈیکلی بہت سارے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں بلکہ سماجی طور پر بھی بہت سارے سدھار ہو سکتے ہیں، تو ختنہ کروانے کے لیے امریکہ میں ہوڑ مچ گئی۔ بڑے لیول پر لوگوں نے اپنا یا پھر اپنے آنے والی اولادوں کا ختنہ کروانا شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے اس چیز کا اثر صرف امریکہ میں تو نہیں رکنے والا تھا، بلکہ اب ہوا یہ کہ جہاں جہاں بھی ویسٹرن سوسائٹی موجود تھی، مطلب کہ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، UK یا پھر یورپ کے باقی حصے، تمام جگہ پر یہ ٹرینڈ چلنے لگا۔ وہ ویسٹرن سوسائٹی جو پچھلے 1.5-2 ہزار سال سے ختنہ سے دور تھی اب ختنہ کی طرف واپس آ چکی تھی۔ تب سے لے کر اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی طور پر تو نہ صحیح لیکن میڈیکل فائدوں کی وجہ سے ویسٹرن سوسائٹی میں ختنہ کا ٹرینڈ چلا آ رہا ہے۔ ہاں، ریسنٹلی آنے والی کچھ رپورٹ نے یہ ضرور دعویٰ کیا ہے کہ کچھ جگہ پر یہ ٹرینڈ گر بھی رہا ہے۔ باقی اس ٹاپک پر آپ لوگوں کی اپنی کیا قیمتی رائے ہے یا پھر اس سے ریلیٹڈ جو کچھ بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کریے گا، اور ایسی اور بھی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔